अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमल में किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कुछ कवानीन और शराइत बताई थी कि अमल में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, किस बात का ध्यान रखने से क्या चीज़ हासिल होती है, यकसुई किस तरह से हासिल होती है। इसी तरह की मैंने कुछ बातें उस वीडियो में बताई थी और इंशाल्लाह आज भी इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने करना यह है कि जब आप अमल शुरू करेंगे तो बेहतर है कि आप नौचंदी दिनों में अमल की शुरुआत करें। आप जो भी अमल करें, वो चाहे जिन्नात की हाज़िरी का अमल हो या मुअक्कल की हाज़िरी का अमल हो या इससे अलग और किसी रूहानियत को हासिल करने के लिए जो भी आप अमल करें, वो बेहतर है कि नौचंदी दिनों में शुरू करें। नौचंदी दिन से मतलब है कि चांद दिखने के 7 दिन तक जो दिन गुजरेंगे आप उन दिन में अमल शुरू करें। और सबसे बेहतर है कि नौचंदी जुमेरात से आप अमल शुरू करें। जैसे चांद दिख गया और चांद दिखने के 1 या 2 दिन बाद जो जुमेरात आएगी, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जो जुमेरात आएगी, वो नौचंदी जुमेरात कहलाएगी। अब मिसाल के तौर पर नौचंदी जुमेरात क्या है, जैसे अब आज जो है वो बुध का दिन है, अब रात जो लगेगी वो नौचंदी रात कहलाएगी। सुबह जुमरात होगी लेकिन बुध की जो, जैसे आज बुध है और रात आएगी तो ये जो रात आएगी ये नौचंदी रात आएगी। इस रात से आप अपना अमल शुरू करें और जो भी आप अमल करें उसकी कम से कम आवाज़ तुम्हारे खुद के कानों तक जाए, उसकी इतनी आवाज़ हो। और एक अहम बात ये कि आप उसकी तादाद कम बढ़ती ना करें। अगर आपने 313 पढ़ना है तो आप 313 ही पढ़ें, उसे 312 या 314 ना करें। वक्त का आप ख्याल रखें कि अगर आप रात में 10 बजे अमल पढ़ रहे हैं तो बाकी के दिन भी आप 10 ही बजे अमल पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप 10 बजने से पहले ही अमल पर बैठ गए और 2-3 दिन बाद आपने 10:15 बजे अमल शुरू किया। इस तरह से भी अमल में नाकामी होती है। बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से नाकामी होती है। परहेज़ आपने लाजमी करना है। अगर आप किसी रूहानियत को हासिल करने के लिए कोई अमल कर रहे हैं तो आपने परहेज़ लाजमी करना है। परहेज़ जलाली और जमाली लाजमी करना है। जब आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह अमल में नाकामी नहीं होगी। और सबसे बेहतर है जिस आयत का आप अमल कर रहे हैं, जो भी आयत आप पढ़ते हैं, आप उसका एक अददी नक्श बना लें, उसके अदद निकाल के उसका नक्श बना लें। रात में जब आप अमल पढ़ें, वो अमल पढ़ने के बाद कम से कम 11 नक्श और बनाकर रखते रहें। एक डब्बा बना लें और उसमें वो 11 नक्श बनाकर रखते रहें। इंशाअल्लाह ये दोनों चीज़ें जब आप करेंगे तो अमल में बेइंतहा तासीर पैदा हो जाएगी। आप वो आयत पढ़कर पानी पर दम कर कर पीने के लिए भी दें और जो आप नक्श लिख रहे हैं वही नक्श आप अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाकर उसको पीने के लिए दें। इंशाअल्लाह जो भी आप इलाज करेंगे उसमें नाकामी नहीं होगी। 100% मरीज़ को फ़ायदा होगा। और एक अहम बात, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आप अमल पढ़ने बैठ जाते हैं। सबसे बेहतर यह है कि जब आप अमल पढ़ने बैठें तो अमल पढ़ने से पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजत अदा कर दें। 2 रकात नमाज नफिल हाजत अदा कर दें और अमल पढ़ें, उसके बाद अमल पढ़ें। अमल पूरा पढ़ने के बाद आप अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अपनी अमल की कामयाबी की दुआ मांगें। 100% आपका अमल कामयाब हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि आप सारे कवानीन और शराइत आप पूरे कर रहे हैं लेकिन आप किसी को नाजायज़ सता रहे हैं या आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप किसी से ठीक से बात नहीं करते, कोई आपसे मिलने आता है आप उसको गलत जवाब देते हैं या उससे उल्टी सीधी बात करते हैं, ये भी आपके अमल की नाकामी की वजह है। आपको सारे गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। किसी से आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से फालतू बहस नहीं करनी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किसी दूसरे से ना करें और इंशाअल्लाह अमल में इसी तरह से कामयाबी होगी। जितना आप खामोश रहेंगे अमल के दौरान, जितना आप खामोश रहेंगे उतनी ही जल्दी कामयाबी होगी। और ऐसा भी नहीं कि अब अगर आपका अमल कामयाब हो गया तो आप बाद में वो सब चीज़ें शुरू कर दें, लड़ाई झगड़ा आप किसी से शुरू कर दें। आपका अमल कामयाब हो गया तो आप किसी को बेवजह सताने लगे या और किसी वजह से आप उसको परेशान करने लगे। अपने अमल की वजह से आप ये सोचें कि मेरे पास ये चीज़ है तो मैं इससे लोगों को परेशान करूँ। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको खुद को परेशानी होगी। आप इस बात का भी ख्याल रखें कि जो भी चीज़ आपको मिली है
جو بھی روحانیت آپ کو ملی ہے، عمل کے بعد جو بھی آپ کو کامیابی ملی ہے، اس سے آپ کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو ستائیں نہ، تبھی یہ چیز کام کرے گی، ورنہ ساری چیزیں، ساری روحانیت بیکار ہے۔ اگر آپ کسی کو ستاتے ہیں تو ساری چیزیں بیکار ہیں، کوئی عمل آپ کا کام نہیں کرے گا، کوئی آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا، کسی عمل میں، کسی تعویذ میں کوئی اثر نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور عمل پڑھیں، انشاءاللہ 100% آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور کسی مسئلے میں یا اور کسی بھی عمل کے بارے میں یا اور کسی بھی مریض کے بارے میں اگر آپ مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں یا مجھے کال کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم۔